चलिए आज एक ऐसे झूठ से पर्दा उठाते हैं जिससे हम सब सच मानकर जी रहे हैं। हमें हमेशा से ये बताया गया है कि 8 घंटे की नींद बस यही है जो हमें तरोताज़ा कर देगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही 8 घंटे की नींद शायद हमें हर सुबह और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करा रही है। क्या ऐसा होता है? अलार्म बजता है और घड़ी के हिसाब से तो नींद पूरी हो गई, पर ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये एक बहुत ही आम एहसास है। कुछ दिन पहले मुझे एक संदेश मिला। वो लिखते हैं कि रोज 9 घंटे सोने के बावजूद जब वो सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने पीटा हो, और उनकी इस एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे लगता है मैं जी नहीं रहा, बस सांस ले रहा हूं। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा दर्द है। तो चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हमें इस सोच को ही तोड़ना होगा कि नींद का मतलब सिर्फ घंटे गिनना होता है। असल में असली खेल घंटों का है ही नहीं, असली खेल है नींद की गहराई का। असल में नींद कोई लाइट का स्विच नहीं है कि ऑन किया तो आराम मिल गया और ऑफ किया तो दिन शुरू हो गया। नहीं, नींद एक सफर है, एक यात्रा है। और जब 8 घंटे के बाद भी उठकर शरीर भारी लगता है, जैसे अंदर सीमेंट भर गया हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर बिस्तर पर तो था, पर वो आराम की मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। तो फिर इस गहरी थकावट का असली कारण क्या है? इसकी वजह है हमारे शरीर और हमारे मन के बीच का फासला। एक आराम कर रहा होता है तो दूसरा मैराथन दौड़ रहा होता है। जरा सोचकर देखिए, जब हमारा शरीर बिस्तर पे एकदम शांत पड़ा होता है, उस वक्त हमारा दिमाग अंदर ही अंदर एक जबरदस्त मैराथन दौड़ रहा होता है। वो दिन भर की बातें, चिंताएं, अधूरी बातचीत, सब कुछ सुलझाने में लगा है। और इस दिमागी दौड़ में इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है कि शारीरिक आराम के बावजूद हम सुबह तक मानसिक रूप से बिल्कुल निचोड़ा हुआ महसूस करते हैं। और हमारी आज की जीवन शैली इस आग में घी डालने का काम करती है। सोने से ठीक पहले फोन चलाना, वो नीली रोशनी, वो कभी ना खत्म होने वाली रील्स, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को एक ही सिग्नल देते हैं, खतरा, जागते रहो। हमारा दिमाग इसे ऐसे समझता है जैसे कोई शिकारी पीछा कर रहा हो, और इस वजह से वो हमें कभी गहरी आराम वाली नींद में जाने ही नहीं देता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस समस्या का समाधान हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान हमें इस बारे में क्या सिखाता है। हमारे वेदों में, खासकर मांडुक्य उपनिषद में, चेतना की 3 मुख्य अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत यानी अभी की जागती हुई अवस्था, स्वप्न यानी सपनों की दुनिया जहां हमारा मन अपनी ही कहानियां बुनता है, और फिर आता है सबसे बड़ा खजाना, सुषुप्ति। ये वो गहरी, बिना सपनों वाली नींद की अवस्था है जिसे आज का विज्ञान स्लो वेव स्लीप कहता है। असल में यही वो समय है जब हमारा शरीर और दिमाग अपनी असली मरम्मत का काम करते हैं। सेल्स ठीक होते हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं और हमारी ऊर्जा का भंडार फिर से भरता है। तो नींद का असली लक्ष्य 8 घंटे पूरा करना नहीं, बल्कि हर रात सुषुप्ति की इस अवस्था को छूना है। इस गहरी अवस्था तक पहुंचने के लिए ही प्राचीन ऋषियों ने योग निद्रा जैसी अद्भुत तकनीकें बनाई। ये सिर्फ सो जाना नहीं है, ये एक तरह से गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया जाता है, लेकिन मन शांत और जागरूक रहता है। ये शरीर और मन को एक साथ आराम करने के लिए तैयार करने का सबसे कारगर तरीका है। तो अब सवाल यह है कि इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? देखिए, रास्ता बहुत ही आसान है। चलिए एक बहुत ही सरल से अनुष्ठान की बात करते हैं जो हमारे मन को भागदौड़ से शांति की ओर ले जा सकता है। ये 3 कदम दिन के शोर और रात के सुकून के बीच एक पुल बनाने जैसा है। ये हमारे शरीर और मन दोनों को गहरे आराम के लिए तैयार करने का एक संकेत है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, सोने से ठीक 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन को अलविदा कह दें। फोन, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ बंद। इस 1 घंटे में कोई किताब पढ़ सकते हैं, हल्का संगीत सुन सकते हैं, या बस अपने घर की शांति को महसूस कर सकते हैं। इससे हम अपने नर्वस सिस्टम को बता रहे हैं कि दिन की लड़ाई खत्म हो गई है, अब आराम करना सुरक्षित है। अब आते हैं अनुष्ठान के दूसरे हिस्से पर, एक बहुत ही शक्तिशाली सांस लेने की तकनीक पर। इसे 4-7-8 विधि कहते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है। इसकी शुरुआत होती है 4 की गिनती तक अपनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर भरने से। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भरी हुई सांस को 7 की गिनती तक अंदर ही रोक कर रखें।
ये जो ठहराव है ना, ये हमारे शरीर के फाइट या फ्लाइट मोड को रीसेट कर देता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचने का मौका देता है। और अंत में 8 की गिनती तक अपने मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ें, जैसे हम सारा तनाव और थकान बाहर निकाल रहे हों। इस पूरे चक्र को सिर्फ 4 बार दोहराना है। ये हमारे शरीर के लिए इमरजेंसी अलार्म बंद करने जैसा बटन है। यहाँ एक और शक्तिशाली टिप है। सोने से पहले एक कागज और कलम लेकर ऐसी 3 छोटी छोटी चीजें लिखें जिनके लिए हम सच में शुक्रगुजार हैं। मैं स्वस्थ हूं जैसा सामान्य वाक्य नहीं, बल्कि कुछ बहुत विशिष्ट, जैसे आज सुबह की चाय का स्वाद बहुत अच्छा था। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग की केमिस्ट्री को तनाव वाले हार्मोन से हटाकर सुकून वाले हार्मोन्स की तरफ मोड़ देते हैं। और अब तीसरा और सबसे जादुई कदम। वैदिक विज्ञान कहता है कि सोने से ठीक पहले का हमारा आखिरी विचार हमारी पूरी रात की दिशा तय करता है। हमारा अवचेतन मन उसी विचार को लेकर अपनी रात की यात्रा पर निकल पड़ता है। तो जैसे ही आंखें बंद हों, अपने मन को एक आखिरी निर्देश दें। बस इतना सोचें, आज रात मेरा शरीर शांति से आराम करेगा और मेरी चेतना पूरी तरह से तरोताजा हो जाएगी। इस एक विचार से हम अपनी नींद को एक मकसद दे रहे हैं, मरम्मत और कायाकल्प का। तो अब चुनाव हमारे हाथ में है। क्या आज रात भी उसी पुरानी बोझिल थकान के साथ सोना है, या फिर आज से एक नए ऊर्जा से भरे रास्ते की शुरुआत करनी है? हमारे अंदर की असली ऊर्जा बस एक सही मौके का इंतजार कर रही है, और वो मौका आज रात है।